दोस्तों एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो द्विघात समीकरण से, जिसमें आपको मूल दिए होते हैं, फिर मूलों का योगफल या गुणनफल दिया गया होता है और ऐसे में द्विघात समीकरण ज्ञात करने को कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम आपको बता देते हैं कि जो समीकरण होता है, देखिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग लिखना चाहिए, एक्स और प्लस मूलों का यहाँ पे गुणनफल रखा जाता है। और अगर आपसे द्विघात बहुपद की बात कर रहा है तो बराबर ज़ीरो ना लगाए, समीकरण की बात कर रहा है तो ज़ीरो लगाना पड़ेगा बराबर ज़ीरो करके। और ऐसी स्थिति में आपका ये सूत्र बन जाता है। यहाँ पे मूलों का योगफल रखा जाएगा, मूलों का गुणनफल यहाँ पे रखा जाएगा। आप बारी बारी से उनको जोड़ करके और गुणा करके रख सकते हैं और फिर यहाँ पे रखें। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट रखने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इनका योगफल करते हैं तो 3 + 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मूल ही थे और मूलों का योगफल कभी कभी दिया जाता है सवालों में, तो आपको ध्यान देना होगा कि वो मूल का योगफल गुणनफल दिया गया है या फिर मूल ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये मूल दिए गए थे इसलिए इनको जोड़ना पड़ा, और अगर गुणनफल और योगफल दिए गए होते हैं तो सीधे सीधे रख देना होता है और उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इनका गुणनफल रखते हैं तो यहाँ पे 3 गुणते 1/3 हो जाएगा बराबर ज़ीरो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे भाई एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3 × 9 एक 10 x/3 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 3 से 3 को काटा जा सकता है बट यहाँ पे भी 3 दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको ना काटे, 3/3 ही रहने दीजिए। तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ से हमको बटे वाला 3 नहीं चाहिए होता है, तो सभी में 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 से इसमें गुणा करने पर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा और ये केवल 10x बचेगा, और यहाँ पे नीचे वाला एक 3 कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला 3 तो बचा रहेगा। तो ऐसा करके आपका ये समीकरण